क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पालघर में आगरी सेना के जनार्दन पाटिल के नेतृत्व में शिवसेना को समर्थन, उद्धव ठाकरे ने दिया आश्वासन। पालघर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। ऐसे में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वसई विरार शहर का दौरा किया। वहीं क्षेत्र की आगरी सेना ने भी जनार्दन पाटिल के नेतृत्व में शिवसेना को अपना समर्थन देते हुए विरार कार्यालय में उद्धव ठाकरे को सम्मानित करते हुए अपने समर्थन की बात की। वहीं इस दौरान आगरी सेना से जनार्दन पाटिल, कैलाश पाटिल के साथ साथ ठाकुर परिवार के दीपांकर पाटिल भी उद्धव ठाकरे के साथ नजर आए। राजेंद्र गावित साहेब यांना आगरी सेनेचा संपूर्ण पाठिंबा जाहीर झालेला आहे। जनार्दन मामा पाटील यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे। आपण जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करायचं आणि यांचाही पाठिंबा आदरणीय महायुतीचे उमेदवार राजेंद्र गावित साहेबांना जाहीर झालेला आहे। वहीं उद्धव ठाकरे ने आगरी समाज को संबोधित किया। म्हणून मी तमाम वसई विरार आणि हा पूर्ण परिसर आहे पालघर, त्या पालघर मतदारसंघातल्या लोकसभा मतदारसंघातल्या नागरिकांना वचन देतोय की ही निवडणूक तर आपल्या आशीर्वादाने तर आम्ही जिंकूच, सरकार राज्यात सुद्धा आपलं पुन्हा येईलच, पण आता आम्ही इकडे लक्ष केंद्रित करून पहिलं काम जे करू ते म्हणजे इथली स्थानिक गुंडगिरी मोडून काढल्याशिवाय राहणार नाही। दुसरं वचन तुम्हाला मी देतोय की इथे जी काही कामं, जी काही प्रकल्प येतील त्याच्यामध्ये भूमिपुत्रांना प्राधान्य ही एक आपली भूमिका आहे। ती भूमिका आम्ही ठामपणे बजावल्याशिवाय राहणार नाही। बाकी आता निवडणुकीचा दिवस मतदानाचा जवळ येतोय। युती अधिकाधिक मजबूत आणि अधिकाधिक घट्ट होते, पण म्हणून कोणी गाफील राहू नका। परवा आपण उमेदवारी अर्ज भरतोय, गावित साहेबांचा उमेदवारी अर्ज भरतो आहोत। हा उमेदवारी अर्ज नाही, हा खासदारांचा अर्ज आहे। खासदार म्हणून गावित साहेब पुन्हा निवडून आलेच पाहिजे आणि निवडून आल्यानंतर त्यांचे सगळे प्रश्न आम्ही सोडूच। वहीं जनार्दन पाटिल ने भी मीडिया को अपने समर्थन के कारण बताए। पाटिल साहब, आज जो शिवसेना प्रमुख जो आए, उन्होंने एक दौरा किया वसई तालुका में, तूफानी दौरा कहा जाता है। उसके बाद आज वो यहाँ पर आए, उस पर आगरी सेना ने समर्थन किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आपको मैं ये बात कहना चाहते हैं, उद्धव साहब ने पूरा वसई का दौरा किया और वसई के दौरे में उन्होंने, आपने देखा होगा कि पब्लिक कहाँ खड़ी थी। आज आगरी सेना का ये कार्यालय है, माननीय राजाराम सालवी जी का कार्यालय है। तो आज आपने देखा होगा पब्लिक कौन सी साइड पे, पब्लिक कितनी थी। तो आप समझो, विजय तो है शिवसेना का, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हम सोचते कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से आना चाहिए। आपने जो ये समर्थन दिया है, ये सशर्त समर्थन दिया या कुछ मांगे थी आपकी? नहीं, हमने तो उस टाइम पे गावित साहब से भी बात हुआ था हमारा, जब वो भाजपा में चुन के आए थे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया और उनको टाइम ही नहीं मिला। उनको खाली टाइम था 8 महीने का, तो 8 महीने में वो कुछ सब काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। और गावित साहब अभी शिवसेना में, तो उम्मीदवार तो वही है। अगर अच्छा उम्मीदवार है तो उसके साथ में हम लोग रहेंगे। आगरी समाज की जो है प्रमुख समस्याएं क्या हैं और यहाँ की समस्याएं क्या है जिसकी मांगनी आपने की है? प्रमुख समस्या बोलोगे आप तो 30 साल से जितेंद्र ठाकुर का राज है। अभी आपको बताया हमारे सामने आके कि हमने कौन सा आगरी समाज का विकास किया है। आगरी समाज की तो खाली जमीन हड़प हुई है। जब से वो चुन के आए तभी से खाली जमीन हड़प पड़ रही है। यहाँ बोलो हमारा गट, वहाँ बोलो हमारा गट। अरे कौन सा गट क्या है? हम लोग के बाहर से आए, जो हमारा दादाजी है, हमारे पिताजी है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो हम लोगों की नहीं होती। यहाँ इनका गट आता है। सीधे साधे लोग क्या इनसे लड़ेंगे? मेरे को केंद्र शासन के अंतर्गत यहाँ पर कई ऐसी समस्याएं हैं जो केंद्र शासन के अंतर्गत आती हैं। उस पर क्या आपको लगता है कि काम हुआ है, पूर्ण रूप से काम हुआ है वसई तालुका में? देखो, 35 साल से जो विकास होना चाहिए, स्वतंत्र को मेरे हिसाब से 70 साल होने आए, तो आधा तो राज इन्होंने किया है ना। तो पूरा हिंदुस्तान का विकास देखो और वसई का विकास देखो। 50% तो
स्वातंत्र के बाद में 50% तो राज इनका ही है ना, इनके ही आमदार है ना, इनके ही खासदार है ना। तो फिर आप बम्बई से देखो, महाराष्ट्र में देखो, हर एक गांव में विकास हुआ है। तो यहाँ क्या विकास हुआ है? आपने देखा रोड की क्या कंडीशन है, पानी की क्या समस्या है। अभी लोगों को पानी दे रहे हैं क्या? पानी इनका है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पानी। अभी पब्लिक को सोचना चाहिए, इलेक्शन आया तो नल का कनेक्शन देना चालू किया, हम पानी दे रहे, तुम क्या घर का दे रहे क्या? मेहरबानी कर रहे क्या? इतना साल से तुमको पब्लिक ने चुन के दिया है, तो तुमने तो ये 15 साल पहले ही पानी देना चाहिए था। वो आज लोगों को बोल रहे हम पानी दे रहे हैं। और एक अभी मामला हुआ है रिसेंटली कि जो सिंबल होता है, जो चुनाव चिन्ह होता है, उसका विवाद हुआ है। वो चुनाव चिन्ह चला गया है भव्या का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब इंसान का उतरना चालू हो जाता है तो ये ऐसी कंडीशन है, आप समझ रहे हैं ना। अभी दिन उल्टे गिनने की चालू करने का। जिस दिन से आगरी सेना का कार्यालय तोड़ा है उसी दिन से उनकी उल्टी गिनती चालू हुई। आप देखिए, वो कार्यालय का तारीख देता हूँ मैं आपको, और उसके बाद में जो इलेक्शन हुए उसमें वो कभी नहीं जीते, हारते ही गए। तो उल्टी गिनती हो रही है उसी दिन से। आगरी सेना के मंच पर आज बॉबी सेठ की उपस्थिति के क्या मतलब लगाए जा रहे हैं? बॉबी सेठ हमारे दोस्त हैं, उनका मेडिकल का जो बात है आप देख सकते हैं। उनका तो वो तो बेचारा लड़ रहा है लोगों के लिए, उनके बात को कोई समझ नहीं रहा है। वो करोड़ों रुपया ठुकरा के पब्लिक के लिए लड़ रहा है। उनका कहना है कि माँ के पेट में जब तक बच्चा रहता है तो मरने तक लोगों को ज़रूरत है दवाई की। उनका कहना है कि हमारे पास इंडस्ट्री है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, हमारे पास प्रॉपर्टी की लाइन है। तो उन्होंने बोला था इन लोगों को, प्रवीण राउत को, कि ये लाइन में इसको बिजनेस मत बनाओ, और मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक इसको बिजनेस नहीं करने दूँगा। तो गलत क्या कर रहा है? और अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ में हम ही खड़े। हम क्या, हमारे पूरा आगरी सेना साथ में करेंगे। पाटिल साहब, पालगढ़ जिले के अंदर आगरी सेना के कुल कितने मतदाता हैं जो आगरी सेना को करते हैं, समर्थन करते हैं? पालगढ़ जिले में हम आपको बताता है 60,000 के ऊपर हमारा वोट है, लेकिन हम गारंटी के साथ में बोलते हैं 60,000 तो लोग पूरा वोट नहीं करते, 40,000 तो हम निकाल देंगे इस टाइम। तो आगरी ये आगरी सेना और एक चीज आगरी सेना, आप मेरा बात सुनिए, आगरी सेना में खाली आगरी लोग नहीं है, ये भूमिपुत्र की संगठन है। सालवी साहब ने हमको जिस दिन हमने जिला अध्यक्ष बनाया उसी दिन हमको समझाया कि ये भूमिपुत्र को काम करने वाले। आगरी सेना में उत्तर भारतीय भी है, हर एक समाज के लोग हैं। मैं आपको बताता है, आगरी सेना का ये जो धोबी लोग जो हैं वो यूनियन आगरी सेना का है। तो आगरी सेना खाली आगरी लोगों के लिए काम नहीं करे, सबके लिए करे, भूमिपुत्र के लिए काम करने वाली संगठन है। पाटिल साहब, एक चीज ये भी है कि कई आगरी समाज के लोग जो है, जो अलग पार्टियों में हैं, जो चुन के आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इन्होंने जो समाज के लिए जो काम करना था वो काम होना चाहिए था, वो काम किया इन्होंने? अगर वो लोग ये काम करते हैं तो उनको आगे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हम तो उनके ऊपर खुश होते थे ना। एक काशीनाथ पाटिल जिला परिषद में 15 साल निकाले, जाके गांव में देखो एक भी रोड बनाया गया। जो इंसान 5 साल सभापति, उसके 5 साल पहले बांधकाम सभापति, उसके पहले 5 साल, 15 साल में जो इंसान जिला परिषद में बैठा है तो उसने तो यहाँ का पूरा नक्शा बदली करना चाहिए था। किया है क्या? खाली लोगों का जमीन हड़प करना चालू किया, और काम क्या किया बताओ ना। आज आप हमारे आगरी समाज में पूरा, अगर एक दिन आप पत्रकार लोग टाइम निकाले और घूमे और काशीनाथ पाटिल के बारे में पूछे क्या लोग बोलते हैं, आपको मालूम हो जाएगा। इसमें शिरडी में 32 करोड़ रुपए दान दे रहे हैं। अरे लोगों को लूट रहे, खुद के घर के लोग नहीं उसके साथ में, उसके भाई नहीं उसके साथ में है। तो ऐसा इंसान क्या हमारा विकास करेगा? और हितेंद्र ठाकुर को वही अच्छा लगता है तो हम करें क्या? उसके साथ में रहेंगे। एक चीज ये, महाराष्ट्र में जहाँ एक तरफ महायुति है और एक तरफ एक जो यहाँ पर अभी जो महाआघाड़ी बनी हुई है जिसमें 54 विभिन्न अलग अलग जो है पक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? महायुति कितनी मजबूत है? हम लोग तो इतना बड़ा नेता है नहीं, हम खाली पालगढ़ जिले के ही देखते। मैं जिला अध्यक्ष हूँ पालगढ़ जिला का, तो मैं महाराष्ट्र का राजनीति नहीं कर सकता। हमें मालूम है पालगढ़ जिले में हम गावित को ला सकते हैं और ला के रहेंगे। आगरी सेना का ये समर्थन आगामी लोकसभा चुनाव तक ही रहेगा या विधानसभा और नगर पालिका के चुनाव तक भी आगे बढ़ेगा? हमने कुछ गावित साहब से बात की है, हमारी कुछ समस्या है, हमारे लोगों का कुछ प्रॉब्लम्स है, जगह का है, विकास काम का है। गावित साहब अगर काम करेंगे तो हम आगे उनके साथ में रहेंगे। गावित साहब नहीं किया तो सोचेंगे उस अगले टाइम। मतलब आगरी सेना का ये समर्थन आमदार इलेक्शन में और महापालिका इलेक्शन में क्या बरकरार रहेगा या आगे? अभी हमारे दोस्त बैठे शिवसेना के, जो हमारा बातचीत चालू है, तो उनको भी हमारा आगरी सेना का कुछ विचार
जम रहा है और शिवसेना का भी हमारे साथ में जम रहा है, तो दोनों का अगर विचार अच्छा है तो साथ में रहेंगे। भविष्य में आप कभी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम ना कभी लड़े ना आगे लड़ेंगे। हम आपको अभी भी बताते हैं, हम दिघे साहब के शिष्य हैं। दिघे साहब खुद इलेक्शन नहीं लड़े तो हम कैसे लड़ेंगे? और एक बात, हमारा एक और काम है। हमारे जो गुरु है सदानंद महाराज, हमने जो काम लिया है उनका रोड का, वो उनका भी हमको गावी साहब ने आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है। उनका आश्रम का काम है, अगर ये लोग ये काम करेंगे तो हम हमेशा साथ में रहेंगे उनके। तो अगर हमको आश्वासन दिया है तो वो काम करना चाहिए। आज जो आगरी सेना ने जो समर्थन दिया है महायुति को, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? समर्थन उम्मीदवार देख के और उनके सामने हमारी मांगे जो है, जैसा कि अभी जिलाध्यक्ष ने बोला कि सदानंद महाराज जी का रास्ते का काम है, उनका 69 गुंठा का काम है, वो फाइल अभी नागपुर में पड़ा है। उद्धव साहब से हम लोग बात किया, शिवसेना प्रमुख से बात किया कि वो फाइल उधर पड़ा है, आप उनका काम करो। बाबा के उधर के हमारे आगरी समाज के और पूरे आगरी समाज को दारू या और कोई गैर लागू काम करने से मना कर दिया उसने, और मनाया और अच्छे दिन आगरी समाज के लिए आ गए। तो उनका काम करने का आश्वासन दिया। हमारे आगरी समाज के अमुक ऐसे यंग लोग हैं, उनको नौकरी नहीं है, अभी रेती का धंधा बंद हो गया। और पहली तो हमारा आगरी सेना का ऑफिस जो इन्होंने तोड़ा, वो भी बात हम लोग शिवसेना प्रमुख को, पक्ष प्रमुख को आज बात किया। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि उसकी जांच की जाएगी। उसके अलावा अपना आगरी समाज के जो लोग हैं, उनकी प्रमुख समस्याएं क्या है? जो यहाँ पे भूमिपुत्रों की समस्या रोजी रोटी का समस्या है, और जो जमीन इधर के भूमाफिया ने जमीन जो हड़प किए, एक साइन लिया, टोकन दिया, साइन लिया, पूरे कन्वेंस का भी साइन लिया, उनके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। और उसी का समर्थन शिवसेना पक्ष प्रमुख ने दिया, तभी उनको हम लोग समर्थन दिया। उसके अलावा अपना आगामी जो आमदार का इलेक्शन है, आमदार का होगा और महापालिका का होगा, तो उसमें आपका समर्थन जो है लगातार बना रहेगा? अगर गावित साहब ने जो हम लोग खासदार बनाएंगे, हम लोग हमारा वोट से खासदार जिताएंगे, अगर वो हमारा काम करता है तो अगले समय उनको समर्थन करेंगे और महापालिका में हमारा भी आदमी खड़ा करेंगे, जिला परिषद भी हमारा आदमी खड़ा करेंगे। इधर हमारी पहुंच चली उधर हम लोग खड़ा करेंगे। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।